नमस्ते दोस्तों, मैं शेखर हूँ, उदयपुर से। उम्र 30 साल, फिट दिखता हूँ और पढ़ाई-लिखाई में भी हाथ साफ है। आप लोग जानते हो, लोग कहते हैं कि पढ़ाई के अलावा ज़िंदगी में कुछ बातें ज़रूरी होती हैं और मेरी बात मानो तो हाँ, कुछ ऐसी ही घड़ियाँ मेरी ज़िंदगी में भी आई थी। कहानी कुछ ऐसी है, मैं रोज़ कोचिंग जाया करता था। वहाँ एक लड़की रश्मि पढ़ती थी, पढ़ने में तेज़ पर दिल से बहुत सरल और मिलनसार। हम लोग क्लास के बाद कभी-कभी साथ बैठकर कॉन्सेप्ट से क्लियर करते। वो मुझे पूछती और मैं समझाता। धीरे-धीरे बातों में रंग बदल गया। हम दोस्त बन गए। रश्मि का परिवार ठीक-ठाक था। उसके पापा शाम तक घर पर नहीं रहते थे और घर की देखभाल उसकी माँ संभालती थी। माँ अंजना, एकदम सधी हुई महिला, पर उनकी बातों में वो एक नरमपन था जो किसी इंसान को भी खींच लेता। समय-समय पर मैं रश्मि के घर पढ़ने भी चला जाता। पढ़ाई के बहाने घर की चाय, बात और छोटी-मोटी बातें होती रहती। एक रात ऐसी आई जब रश्मि नहीं मिल पाई। उसके घर में थोड़ी हलचल थी और मैं वहीं रुका रहा। चाय पीते-पीते बात करते-करते मेरे और अंजना के बीच भी एक अजीब-सा समझ बन गया, एक जैसा साथी जैसा। यह सब एकदम धीरे हुआ, कोई दबाव नहीं, कोई शोर नहीं। बस दो वयस्क लोगों के बीच दर्शन जैसी बातें और एगो तरह का आराम। मैं साफ कहना चाहता हूँ, मेरी नीयत हमेशा साफ रही। मैंने कभी भी किसी के भरोसे या कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का मन नहीं किया। पर ज़िंदगी में कई बार कनेक्शंस ऐसे बन जाते हैं कि दोनों तरफ की कंफर्ट और सहमति से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। अंजना और मेरा जो रिश्ता बन गया, वह धीरे-धीरे दोस्ती से आगे बढ़ा और अब हम दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जो भी होगा, वो साफ, इमोशनल और परिपक्व होगा। दिन बीते, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ छोटी-छोटी यादें बाँटी, शाम की चाय, किताबें और पुराने गाने। कुछ टाइम ऑफ जहाँ हम बस शांत बैठकर बातें करते। रश्मि की पढ़ाई में थोड़ी प्रगति हुई, वो खुश दिखने लगी और माँ बेटी के रिश्ते में भी फ़र्क आया। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को धोखा दिया, बल्कि हमने एक नए तरीके से बात की और पारदर्शिता बनाए रखी। एक बार मुझे लगा कि मैं एक तरह से फिर से जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। मैंने अंजना को प्रोत्साहित किया कि वह अपने लिए कुछ करे। छोटा सा कोर्स, योगा। अंजना ने भी धीरे-धीरे खुद को फिर से खोजना शुरू किया।